15 साल का भांजा अपनी मामी के घर पर जाता है और जब उसकी नजर अपनी मामी पर पड़ती है तो उसे देखकर ही पागल हो जाता है। मामी की उम्र 35 साल के करीब थी और मामी देखने में काफी खूबसूरत और जवान थी। मामी का नाम सीमा है और भांजे का नाम राहुल होता है। एक दिन राहुल कहता है कि मामी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आप बहुत ही सुंदर लगती हो। लेकिन मामी उस भांजे को बच्चा समझ रही थी और उसकी हर बात को मजाक में ले रही थी। लेकिन उसका भांजा तो सीरियसली बोल रहा था, लेकिन उसकी इन बातों पर मामी को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मामी ने बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला लिया तो भांजे ने आधी रात में कुछ ऐसा कांड कर दिया कि मामी सुबह उठकर चल तक नहीं पा रही थी। रात में किया उसने कुछ ऐसा कि मामी की चीख निकल गई और उनकी आंखें बाहर को निकालने को थी। तब तक वह कुछ समझ पाती। राहुल की रेलगाड़ी फुल स्पीड में छूट चुकी थी। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार से सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। और यदि कोई आपका इस प्रकार का गलत रिश्तेदार है जो आपके घर आकर ऐसी हरकत कर सकता है तो आप उसके बारे में कैसे पहचान सकते हैं, वह भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में भी अपना नाम लिख दीजिए। यह सच्ची घटना झारखंड के ऊंचा गांव की है। वहां पर एक छोटा सा कुशल परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा रहता था। इस बच्चे का नाम राहुल था। राहुल अभी 15 वर्ष का था और वह अपने घर पर ही रहता था और अपनी पढ़ाई किया करता था। जिस विद्यालय में पढ़ता था वह सिर्फ 7वीं कक्षा तक था और अब वह सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई कहाँ करें। राहुल पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आया करता था। उसके मामा का घर पड़ोस के गांव में ही था। तभी उसकी माँ कहती है कि राहुल अपने मामा के घर चला जा और वहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा ले और वहाँ रहकर वहीं पर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। वहाँ से स्कूल नजदीक ही है और पैदल भी तू जा सकता है। उसके बाद राहुल की माँ उसे उसके मामा के घर छोड़ आती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मेरे बेटे राहुल का अच्छे से ख्याल रखना और इसकी देखभाल अच्छे से करना और खाना पीना आदि भी टाइम से देती रहना। दिन में यह स्कूल चला जाया करेगा और छुट्टी होने पर ही घर पर आया करेगा। पढ़ने में काफी तेज है तो मैंने सोचा कि इसको आपके यहाँ छोड़ दूं और यह पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहता है। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और यह जो राहुल था यह बड़ा ही मजाकिया किस्म का लड़का था। यह अपनी बातों से लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दिया करता था। फिर यह अपनी मामी से बोला, मामी मैं आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और आप मुझे बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो। लेकिन मामी उसकी बातों को मजाक में लेने लगती है। अब राहुल वहाँ पर रहने लगता है। राहुल के जो माँ थे उनका नाम राजेश था। राजेश अपने घर से शहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। वह ईंट के भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और राहुल की मामी सीमा वह घर पर ही रहा करती थी। राहुल की मामी सीमा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन राहुल बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। तभी एकदम से उसके मन में मामी के लिए कुछ आ जाता है और फिर अपनी मामी को अपने पास बुला लेता है। और उसकी मामी जब उसके पास आ जाती है तो वह अपनी मामी से कहता है कि मामी आपको आज तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। और वह बोला मेरा कोई भाई या बहन अब तक क्यों नहीं आया, आप ऐसा क्या करती हैं मामा के साथ जो आपके बच्चे नहीं है। फिर उसने कहा मामी मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मामी हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। अब मामी का काम था रोजाना उसका टिफिन बनाना और उसको स्कूल तक छोड़ कर आना। क्योंकि मामी राहुल को बहुत ही ज्यादा मानती थी। इसके पीछे यह कारण यह भी था कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। वह रोजाना राहुल को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल लगभग 1 किलोमीटर दूर था, फिर भी वह पैदल उसे छोड़कर आती थी और फिर छुट्टी के टाइम उसे लेने भी जाती थी। उनका जो पति था वह सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को ही घर पर आता था। एक दिन की बात है, उसका पति राजेश दोस्त के यहाँ शादी में जाता है। उसका पति कहता है कि सीमा आज मैं घर पर नहीं आऊंगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। तुम और राहुल अच्छे से घर पर रहना और खाना खाकर सो जाना। हो सकता है मुझे टाइम लगे, मैं शायद 2 दिन के बाद आऊं क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ आज हल्दी है और कल शादी है। बारात आने पर ही मुझे घर वापस आने को मिलेगा।
तुम लोग घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना समय से खाते रहना। इतना कहकर राजेश घर से निकल गया। जब उसका पति घर पर नहीं होता है तो सीमा अपने भांजे राहुल से कहती है कि राहुल, आज तुम अकेले मत सोना, आज तुम मेरे पास सो जाना, नहीं तो तुम डर जाओगे। तुम्हारे मामा आज घर पर नहीं आएंगे, वह एक शादी में गए हुए हैं। यह सुनकर राहुल कहता है कि ठीक है मामी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपके पास आकर सो जाऊंगा। उसके कुछ देर बाद तक राहुल पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद मामी के पास सोने के लिए पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा लगा देता है, क्योंकि मामी पहले से ही उस कमरे में सो रही थी और मामी का जो आंचल था वह उनके ऊपर से हटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा मामी का बदन दिख रहा था। जब राहुल मामी को इस स्थिति में सोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं। उसके बाद वह अपनी मामी के पास लेट जाता है और फिर वह अपनी मामी के शरीर पर हाथ फेरने लगता है। जब वह ऐसी हरकत करता है तो उसकी मामी की आंख खुल जाती है। तभी उसकी मामी कहने लगती है कि राहुल, यह क्या कर रहे हो? तभी राहुल कहता है कि मामी, आपके नजदीक आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी उसकी मामी कहती है कि नहीं राहुल, यह सब गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वह राहुल से बोली कि आप तो अच्छे बच्चे हो ना, यह सब गलत हरकत क्यों कर रहे हो? लेकिन राहुल नहीं मानता है और वह लगातार अपनी मामी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता रहता है। उसकी मामी लगातार मना करती रहती है लेकिन वह नहीं मानता है। कुछ देर तक यही सब चलता है। तभी उसकी मामी को भी अच्छा लगने लगता है और फिर वह उसे कहने लगती है कि राहुल, यह सब कहाँ से सीखे हो? तभी राहुल कहता है कि मामी, कहीं से नहीं, मैं तो बस आपसे ही सीख रहा हूँ। उसके बाद दोनों की इच्छाएं बढ़ने लगती है। फिर राहुल कहता है कि मामी, अब सब्र नहीं हो रहा है और वह मामी को निर्वस्त्र कर देता है और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। मामी भी इसका भरपूर सहयोग करने लगती है और फिर इन दोनों लोगों के बीच पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनते हैं। पूरी रात में लगभग 5 बार यह लोग फिजिकल होते हैं और सुबह तक राहुल अपनी मामी की हालत खराब कर देता है। मात्र 15 साल का यह लड़का मामी को चीखने पर मजबूर कर देता है। अब मामी की हालत खराब हो चुकी थी। फिर वह कहती है कि अब बस करो। फिर यह दोनों लोग वहीं इस बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और मामी जब उठती है तो चल नहीं पाती है। उसको चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि इतनी कम उम्र का लड़का इतना कुछ कर देगा। उसको यह उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मन ही मन उसको काफी खुशी भी हो रही थी। फिर वह राहुल को जगाने के लिए जाती है और राहुल जब उठता है तो अपनी मामी को देखकर मुस्कुराने लगता है और मामी भी मुस्कुराने लगती है और अब दोनों में नजदीकियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं। अब दूसरे दिन भी उसका मामा घर नहीं आता है और आज राहुल स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता है। वह अपनी मामी से कहता है कि मामी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। तभी उसकी मामी कहती है ठीक है, मत जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। फिर वह कहता है कि नहीं मामी, आज मैं घर पर बैठकर ही पढ़ाई करूंगा। चाय नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और मामी से कहता है कि मामी, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहो तो मेरे पास आ जाना। कुछ देर राहुल पढ़ाई करता रहता है और फिर उसकी मामी सीमा उसके पास पहुंच जाती है। रूम में जाने के बाद दोनों लोग लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड में बातें करने लगते हैं। उसके बाद दोनों लोग फिर निर्वस्त्र हो जाते हैं और वहीं इस कमरे में फिजिकल होने लगते हैं। राहुल की उम्र काफी कम थी और जब वह अपनी उम्र से बड़ी मामी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उसको वह चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था। और इधर उसकी मामी भी उस लड़के के साथ इतना आनंदित महसूस कर रही थी जो उसको उसके पति से कभी महसूस ही नहीं हुआ था और अब उसे यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था और फिर वह राहुल का भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों लोग जमकर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों लेट जाते हैं। अब यही सिलसिला लगातार काफी दिनों तक चलता रहता है। मामा दिन में काम पर चला जाता था और राहुल दिन में स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि रात को मामा घर आ जाते थे तो राहुल और उसकी मामी का मिलना नहीं हो पाता था। इसलिए अब राहुल स्कूल नहीं जाता था और दिन भर अपनी मामी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करता था। इधर राहुल के मामा राजेश को ऐसा लगता था कि मेरा भांजा राहुल स्कूल चला जाता है
लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे घर में क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि वह तो उसे एक छोटा बच्चा समझकर अपने घर में रखे हुए था। एक दिन सीमा की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसका पति राजेश उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपके जरिए से बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर ही कमी है। उसके बाद राजेश मायूस हो जाता है और दोनों पति पत्नी घर पर पहुंच जाते हैं। और इधर राहुल अपनी मामी के साथ अनेकों बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है, और जैसे ही मौका मिलता वह चौका मार दिया करता था। किचन हो या बेडरूम, वह कहीं भी नहीं झुकता था, और उसकी मामी भी उसके इशारा करते ही पीछे का दरवाजा खोल देती थी। जब राहुल का यह कार्य लगातार चलता रहता है, तो एक दिन सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, तो उसका पेट बाहर निकलने लगता है। तब उसके पति को इस बात का पता चलता है, तो उसका पति हैरान हो जाता है, और वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो फिर यह सब कैसे हो गया। अब उसके पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर राजेश अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि कल तैयार हो जाना, कल हमें हॉस्पिटल चलना है। सीमा को यह नहीं पता था कि राजेश उसे किस बात के लिए अस्पताल लेकर जा रहा है। राजेश सीमा को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, और वहां पर जब दोनों की जांच होती है, तो पता चलता है कि यह बच्चा राजेश का है ही नहीं, बल्कि किसी और का है। यह सुनकर राजेश हैरान हो जाता है, और फिर सीमा से कहता है कि बता यह बच्चा किसका है। पत्नी से इतना बड़ा धोखा खाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी पत्नी ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया था। और फिर वह गुस्से से पूछता है कि बताओ यह बच्चा किसका है। सीमा पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब राजेश उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है, तो सीमा सब कुछ सच सच बता देती है, और वह कहती है कि यह बच्चा आपके भांजे राहुल का है, वही मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसने ही यह सब किया है। इतना सुनकर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम मैं नहीं कर सका वह इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। फिर राजेश अपनी बहन को फोन करके बुलाता है और सारी बातें उसको बता देता है। अब राहुल की माँ वह कहती है कि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, गलती हो गई है, इसमें कोई अनजान तो है नहीं, दोनों ही अपनी मर्जी से इस गलती को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन उसका भाई राजेश कहता है कि अब मैं इसे नहीं अपना सकता, तुम ही इसे अपने घर ले जाओ। उसके बाद राहुल कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ सकता, और अब मैं ही इन्हें अपने साथ रख लूंगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और सीमा भी यही कहती है कि मैं राहुल के बगैर नहीं रह सकती। फिर राहुल की माँ इन दोनों की जिद के आगे हार जाती है और उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, और अब 9वां महीना आ जाता है। उसके बाद सीमा को एक सुंदर सा बेटा होता है, और जब इतने छोटे लड़के का एक बेटा होता है, तो यह देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर उसका पति राजेश अपने घर में अकेला पड़ जाता है, घर उसको काट खाने को दौड़ता है, अपने घर पर अकेला रहता है, और उधर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, इसमें किसकी गलती लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगी। आपकी राय पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के माध्यम से हम एक शैक्षिक संदेश देकर इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं किसी और इसी प्रकार की कहानी में। कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।